हाँ, ऑप्टिक्स के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि दैट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं, रे डायग्राम। इसमें हमारे पास एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे हम सपोज कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी प्लेस्ड है, ए और बी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट से रे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, तो हम सपोज कर रहे हैं कि पहली जो रे जा रही है दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो हम जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट पोल पे हम एक रे स्ट्राइक कर रहे हैं, और हमें ये पता है कि अगर ये डायरेक्ट पोल पे आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एज अ नॉर्मल बिहेव करेगा, और ये इतना एंगल बनाते हुए यहां पे चली आएगी। ये हमारे पास यहां पे इमेज बन गई, ये हो जाएगी ए डैश बी डैश, ये हमारे पास इमेज बन गई ए डैश, ठीक है। अब यहां पे एक कंस्ट्रक्शन हम और कर रहे हैं। हमें ये पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए कोई रे आएगी तो वो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो हम यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए एक रे हम लाए, और ये यहां से पास की, और ये रे हमने सपोज कर लिया ये ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। टर्म्स हमारे क्लियर हो गए। इसको हम इस पॉइंट को m ले ले रहे हैं और इस पॉइंट को n ले ले रहे हैं। फिर देखिए हमारा एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड c प्लेस्ड है, तो हमें ये पता है कि इसकी इमेज बिटवीन f एंड c बनेगी और इससे छोटी बनेगी। ये इमेज हमने बना ली। पहली रे हम पैरेलल लाए और ये फोकस से पास करेगी। सेकंड रे यहां से पोल पे हमने डायरेक्टली स्ट्राइक किया, और वो जितना एंगल ये है उतना ही एंगल बनाते हुए यहां पे आ जाएगी। तीसरा, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए एक रे ला रहे हैं तो वो अनडेविएटेड उसी पाथ से वापस आ जाएगी। ये बात आ गई समझ में। अब देखिए यहां पे हमें रिलेशन निकालना है u v और f के बारे में। तो यहां पे पहले ये देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो यहां पे हम दो ट्रायंगल्स सपोज कर रहे हैं। पहले हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल्स b डैश a डैश f, b डैश a डैश f, एंड दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं m p f। अब देखिए ये हमारा क्या है, लास्ट टर्म में हमने इसको डिस्कस किया था कि MP इतनी शॉर्ट लेंथ है हमारे पास कि इसको एज अ स्ट्रेट लाइन हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एज अ स्ट्रेट लाइन ट्रीट होगा। तो यहां पे जो ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल को हमने लिया B डैश A डैश F, और हम ट्रायंगल ले रहे हैं MPF एंड MPF। इन दो ट्रायंगल्स में देखिए इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं। तो इसमें ये एंगल 90 हो जाएगा, इसमें ये एंगल 90 हो गया, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। इसका मतलब ए से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए, इससे सिमिलर बाय ए रूल, एंगल रूल से ये सिमिलर हो गए। अब हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं हमारे पास
तो उनकी साइड्स का करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो यहां पे हम ले रहे हैं बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश। अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा? इसका करस्पॉन्डिंग साइड आएगा एमपी, एमपी, ठीक है। दूसरा साइड हम ये ले रहे हैं बी डैश एफ, ठीक है। ये हो गया बी डैश एफ और इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगा? देखिए बी डैश एफ हमारे पास क्या है? इस थर्ड एंगल के सामने वाला साइड, तो हमने ये दो एंगल्स की बात कर ली, तो इसके सामने वाला साइड ये आएगा एफ पी, ये आ गया एफ पी। इक्वेशन 1 कर लिया हमने। सिमिलरली अब हम एक दूसरा पेयर ऑफ ट्रायंगल लेते हैं एंड दैट इज ट्रायंगल्स। ये हमारा है बी डैश ए डैश पी, बी डैश ए डैश पी एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी पी, ए बी पी। इन दोनों में देखिए ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक एंगल 90 है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स भी क्या हो गए? ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय ए रूल, ये भी सिमिलर हो गए। तो इनके भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का हम रेशियो लेते हैं। तो पहले यहां पे आते हैं ए डैश बी डैश, बी डैश ए डैश, इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसका करस्पॉन्डिंग होगा ए बी, ये हो गया ए बी। अब दूसरा साइड हम लेते हैं बी डैश पी, ये हो जाएगा बी डैश पी अपॉन, इसमें क्या हो जाएगा? इसका करस्पॉन्डिंग साइड बी पी, बी पी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। दो हमने ट्रायंगल्स पहले सेलेक्ट किए, उसको सिमिलर प्रूव किया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया। फिर हमने दूसरा ट्रायंगल लिया पेयर, उसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया। अब जरा यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, हमारे पास ये M और P स्ट्रेट लाइन हमने सपोज कर ली, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल रेस है, तो MP हमारा AB के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज B डैश A डैश अपॉन MP की जगह लिख सकते हैं AB एंड दैट इज इक्वल टू B डैश F अपॉन FP। इसको हम कंसीडर करते हैं 1, इसको रहने देंगे, ठीक है। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम लोगों के LHS सेम है, इसका मतलब RHS भी सेम होगा। चलिए तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास आ जाएगा B डैश F अपॉन FP and that is equal to B dash P अपॉन BP। अब हम सभी की वैल्यू रख देते हैं उस इक्वेशन में। तो B डैश F हमारा क्या है? देखिए ध्यान दीजिए, B डैश F ये डिफाइंड नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे B डैश F को हम क्या लिख सकते हैं? B डैश F को हम लिख सकते हैं B डैश P, हाँ, B डैश P माइनस FP, ये लिख सकते हैं। B डैश P में से FP माइनस करेंगे तो B डैश F आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। B डैश F की बात हो गई। अब FP हमारा डिफाइंड है और ये क्या है? फोकल है, ठीक है। अब फिर आते हैं B डैश P, तो B डैश P हमारा क्या है? ये है V, इमेज बन रही है, ठीक है, ये भी डिफाइंड है। और B और P ये डिस्टेंस है हमारे पास U, ठीक है। तो अब हम यहां पे कर रहे हैं B डैश F हमारा क्या आ गया? B डैश F को हमने लिखा B डैश P माइनस FP अपॉन FP that is equal to B dash P upon BP।
अब हम सभी वैल्यूज ले लेते हैं। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, बी डैश पी एफ पी ये भी है, बी डैश पी ये भी है, और बी पी। तो बी डैश पी हमारे पास क्या है, देखिए बी डैश पी बी है और लाइट के अगेंस्ट में है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस बी। अच्छा, एफ पी क्या है, एफ पी हमारा फोकल लेंथ है और वो भी लाइट के अगेंस्ट में है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा माइनस एफ। और बी पी क्या है, बी पी यू है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वो भी लाइट के अगेंस्ट में है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस यू। ये सारी वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी डैश पी माइनस वी माइनस एफ पी कितना है, माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ पी माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस वी और बी पी माइनस यू। ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए हमारे पास क्या आएगा, अगर माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, या इसको देखिए, ध्यान दीजिए, ये आ जाएगा माइनस बी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन यू। ये बात आ गई। अब हम यहां से अलग अलग अगर इसको कर लेते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन माइनस एफ प्लस एफ अपॉन माइनस एफ, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन यू। ये माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास, ठीक है, और यहां पे ये एफ एफ कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट क्या आया, बी अपॉन एफ माइनस वन, दैट इज बी अपॉन यू। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम यहां पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहां पे अगर हम वन को इधर भेजते हैं तो ये आ जाएगा v माइनस v अपॉन एफ, दैट इज इक्वल टू वन प्लस v अपॉन यू, ये आ जाएगा। और यहां से अगर हम v को एक तरफ कर लेते हैं, v को अगर एक साइड में यहां से हम कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा v अपॉन एफ माइनस v अपॉन यू, दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है, ओके। अब यहां से अगर v हम कॉमन ले लेते हैं तो हमें बचेगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब ये भी हमारा दूसरे साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, ये आ जाएगा वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन वी, और इसी को कह सकते हैं वन अपॉन एफ, दैट इज वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी। ये जो इक्वेशन आया हमारा, इस इक्वेशन का नाम है मिरर इक्वेशन, ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स। तो ये हमारा रिलेशन हो गया फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में, जिसे हम मिरर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा मिरर इक्वेशन। अब यहां पे एक बात आती है, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन देखिए क्या होता है, ये सारी बातें हम मिरर के लिए कर रहे हैं। हमारे पास एक टर्म है मैग्निफिकेशन, और इसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहां पे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज है या हाइट है, इसको हम ले रहे हैं h o, और ये जो साइज है इसको ले रहे हैं h i फॉर इमेज एंड o फॉर ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा m इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज कितनी है, h i अपॉन
साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा HO। एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। साइन हम यूज कर लेंगे, जो साइन नीचे आएगा उसको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे उसको माइनस लेते हैं और जो पीछे ऊपर आएगा उसको प्लस लेते हैं। अब देखिए इसके लिए रिलेशन और डिराइव कर सकते हैं हम। हमारे पास इक्वेशन 2 क्या है ये देखिए, ध्यान दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमारे पास है b डैश a डैश, इसको इक्वेशन a कर देते हैं, b डैश a डैश अपॉन ab दैट इज इक्वल टू b डैश p अपॉन bp। देखिए b डैश a डैश ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज। इसका मतलब b डैश a डैश को हम लिख रहे हैं hi और ये क्या हो जाएगा ab हमारा क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, ठीक है। और हाइट इमेज नीचे है हमारा वर्टिकल डाउनवर्ड, सो दिस इज विद माइनस साइन। अब यहाँ पे b डैश p क्या है, देखिए b डैश p ये हमारा माइनस b है, तो यहाँ पे लगा कि माइनस b, और यहाँ पे bp हमारा u है, तो ये हो गया माइनस u, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, hi अपॉन ho दैट इज माइनस v अपॉन u। एक ये रिलेशन आ गया, इसको हम कर रहे हैं b। अब a और b को कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं, देखिए m इज इक्वल टू hi अपॉन ho और माइनस v अपॉन u, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन का, ठीक है। मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला हो गया। अब जरा हम ये इस पे देख लेते हैं कि हमारा किस मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और किसके लिए नेगेटिव होगा। तो देखिए अभी हमने कॉन्केव में देखा कि u और v हमारा क्या था, दोनों नेगेटिव है। इसमें जो 5 केसेस बनते हैं उसमें ये नेगेटिव रहता है, तो u की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, v भी नेगेटिव आएगी। इसका मतलब रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू। इफ m इज नेगेटिव, अगर m नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब जो हमारी इमेज है दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और m जब हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, इफ m इज पॉजिटिव then virtual and erect image, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो अगर ये हमें दिया हुआ है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उससे हम गेस कर सकते हैं कि हमारी इमेज का नेचर क्या होगा। अच्छा दूसरा देखिए, अगर आपको दिया हुआ है कि m हमारा नेगेटिव है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा मिरर है, तो देखिए नेगेटिव का मतलब हुआ रियल एंड इन्वर्टेड। तो हमारे पास जो कॉन्केव मिरर है उसमें 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और एक में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ठीक है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में 2 ही केस हैं और दोनों में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉन्वेक्स तो हो नहीं सकता है, हमारा कॉन्केव होता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेम मिरर दैट ऑलवेज फॉर्म्स नेम द मिरर हुज मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये इमेज हमारी किससे बनती है, कॉन्वेक्स मिरर से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये देता है कि नेम अ मिरर व्हिच कैन हैव द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन पॉजिटिव और नेगेटिव, सो यहां पे क्या हो रहा है, एक ऐसा मिरर जो पॉजिटिव मतलब क्या हुआ कि वर्चुअल इमेज भी बनाना है इरेक्ट, और नेगेटिव का मतलब रियल एंड इन्वर्टेड भी बनाना है। तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्केव मिरर। तो ये सारी चीजें हो गई हमारे पास। अब जरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और छोटा सा बनता है कभी-कभी, मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है। तो देखिए मैग्निफिकेशन दैट इज द रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी हाइट अपॉन हाइट। तो रेशियो सिमिलर क्वांटिटीज का है तो यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी और इसकी कोई भी यूनिट नहीं रहेगी।
तो दिस इज ऑल अबाउट मिरर फॉर्मूला, मिरर इक्वेशन, और हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन इन